हेलो दोस्तों, यह फ्यू मनी बुक का दूसरा पार्ट है। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा तो वो जाके देख लें। मैं वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा क्योंकि अगर आपने पहला वो वीडियो नहीं देखा तो ये वीडियो समझ में नहीं आएगा। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो आगे जानते हैं एफ यू मनी मिथ के बारे में। तो सबसे पहले है मनी कांट बाय हैप्पीनेस, यानी सच बोलो तो ये पूरी बकवास लाइन है। अगर आपको लगता है मनी कांट बाय हैप्पीनेस तो इसका असली मतलब है कि आपको वो दुकान ही नहीं पता जहाँ से आपको शॉपिंग करना है। पैसा आपको फ्रीडम देता है, पावर और कंट्रोल भी देता है। हुआ ऐसा कि ऑथर को एक लाइफ चेंजिंग फ़ोन कॉल आया। वो नींद में था जब फ़ोन बजा तो उसकी आंटी ने बोला कि उसके पापा को स्ट्रोक आया है और इस टाइम वो हॉस्पिटल में थे जहाँ पर उनकी सर्जरी होनी थी। उन्हें यह सब बताकर आंटी ने फ़ोन रख दिया और फिर 7 घंटे के बाद फ़ोन करके बताया कि उनके फादर अब बिल्कुल ठीक हैं। तो आंटी ने उनसे पूछा, क्या तुम उनसे देखने आ रहे हो? लेकिन बदकिस्मती से ऑथर के पास उतने पैसे नहीं थे। उसका खुद का गुजारा भी बड़ी मुश्किल से हो रहा था, यहाँ तक कि उसने कुछ उधार भी लिया था। तो उसी टाइम ऑथर ने डिसाइड कर लिया कि बस अब बहुत हो गया। अब वो पैसे को खुद को कंट्रोल करने नहीं देगा। वो क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता, वो अब पैसा डिसाइड नहीं करेगा। ऐसा हो सकता है मनी इतनी इम्पोर्टेंट ना हो, लेकिन असल में ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है। इतनी ज़्यादा कि आप देख सकते हैं कि गरीबी में फंसी लाइफ कैसी होती है। सेकंड मिथ कि अमीर आदमी बड़ा बेवकूफ़ होता है। तो ये मीडिया की उड़ाई हुई बात है जो आपको यकीन दिलाना चाहते हैं ताकि आप खुद के बारे में अच्छा फील करें। लेकिन असल बात आपको पता है, मीडिया की हर बात का यकीन ना करें। बेशक कुछ अमीर लोग होते हैं जो सचमुच बुरे हैं, लेकिन इसका उनके बुरे होने का कोई लेना देना नहीं है। यह तो उनकी पर्सनैलिटी है। जैसे कुछ गरीब लोग भी बुरे होते हैं, वैसे कुछ अमीर लोग भी बुरे होते हैं। अब एग्जाम्पल के लिए बिल गेट्स दुनिया के सेकंड रिचेस्ट मैन हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो कितना पैसा चैरिटी में देते हैं? वो अपनी नेटवर्थ का $1 बिलियन दे देते हैं। मैं चैलेंज करता हूँ आपको कि कोई और वॉरेन बफेट के अलावा जो अपनी नेटवर्थ का 97% चैरिटी करते हैं, फिर भी लोग उन्हें जज करते हैं और यह कहकर कि भाई ये तो इतने अमीर हैं तो इनका फ़र्ज़ बनता है कि कुछ पैसे चैरिटी में दें। अगर आप भी यही सोचते हैं तो मैं यहाँ आपको टोकना चाहता हूँ। मुझे बताइए, गरीबों ने सोसाइटी को क्या दिया है? कुछ भी नहीं, क्योंकि वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते। पैसा आपको बदलता नहीं है, यह तो बस एक कागज़ का टुकड़ा है जिसका आपकी पर्सनैलिटी पर कोई कंट्रोल नहीं है। एग्ज़ाम्पल, एक बार एक आदमी एक औरत के पास जाता है और वो उससे पूछता है कि क्या $1 के बदले मेरे साथ एक रात बिता सकती हो? उस औरत को गुस्सा आ जाता है और वो बोलती है कभी भी नहीं। फिर वो आदमी दोबारा पूछता है, क्या तुम $1 मिलियन के बदले एक रात गुजारना पसंद करोगी? तो इस पर वो औरत बोलती है, हाँ क्यों नहीं। तो वो आदमी फिर बोलता है, $20 कैसे रहेंगे? औरत फिर गुस्सा हो जाती है, बिल्कुल नहीं, तुम मुझे कैसे औरत समझते हो? तो इस पर वो आदमी कहता है कि आप किस तरह की औरत हैं ये तो हमें पता चल गया है, हम तो सिर्फ प्राइस नेगोशिएट कर रहे थे। आई होप कहने का मतलब आप समझ गए होंगे। यू कैन अफोर्ड टू वेट। प्रॉब्लम यह है कि हमें लगता है कि हमारे पास टाइम है, मगर सच में हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। आप 20 साल के हो फिर भी अपने पेरेंट्स के साथ बच्चे बन के रह रहे हो। आपके पास उस टाइम ज़्यादा चॉइस नहीं थी, इसलिए वो टाइम आपके हाथ से निकल चुका है। अब आपके पास 50 साल की है लाइफ बची है। अगर सोच कर चले कि आप 70 साल तक जिएंगे तो इस 50 साल में से 1/3 सोने में चला जाएगा, दूसरा 1/3 एंटरटेनमेंट में, टीवी देखने में या घूमने में निकल जाएगा। तो देखा जाए असल में आपके पास सिर्फ 10 से 15 साल बचते हैं, तो वो काफ़ी नहीं है। तो आपको सोचना है कि आपको वेट करना है या नहीं। इसी के साथ आगे बात करते हैं। तो लॉटरी इस दुनिया का सबसे बेवकूफ़ी भरी चीज़ है। एक्चुअली में ये लेज़ी और स्टूपिड लोगों को खींचने की मिट है और कुछ नहीं। ये तो पैसा चोरी करने से ही बुरा है। अच्छा, एक बार सोच के देखिए, जिन लोगों की लॉटरी लगी थी उन लोगों में से कितने लोग अमीर हैं? देखा जाए तो कोई भी नहीं। क्यों? क्योंकि उनके पास पैसा तो बहुत आ गया, लेकिन उन्हें उस पैसे को संभालना सीखा तो नहीं। उनके पास लॉटरी से चाहे जितना पैसा आ जाए वो आगे जाके ख़त्म ही हो जाएगा
और फिर वो पहले जैसी हालत में आ जाएंगे। पैसा कम खर्चने से ज़्यादा आसान है ज़्यादा पैसे कमाना। तो बजट में क्यों रहना, दिल खोल के खर्च करो। अब बचा ही क्यों रहे हो फिर। ऑथर के दोस्त को हमेशा पैसे की दिक्कत रहती थी और हर महीने बिल्स भरना उसे बहुत भारी काम लगता था। वो एक फाइनेंशियल वर्कशॉप पर गया और वहाँ के एक्सपर्ट ने उसे बताया कि अपने खर्चे कम कर लें। लेकिन ऑथर के दोस्त को ये करना मुश्किल था। वो अपनी पूरी लाइफ ऐसे चीपेस्ट में नहीं बिता सकता था। वो डिसाइड ही नहीं कर पाया कि उसे करना क्या है। फिर एक दिन रेस्टोरेंट में उसकी मुलाकात एक कस्टमर से हुआ। कस्टमर ने उन्हें एक ऑडियो कैसेट दिया। उसे सुनकर ऑथर की दोस्त की पूरी लाइफ ही चेंज हो गई। यह ऑडियो एक आदमी के बारे में था जो एक मार्केटिंग एक्सपर्ट था और उसके पास एक नई स्ट्रेटजी थी जिसके कि ज़्यादा कस्टमर को अट्रैक्ट किया जा सकता है। उसने वो टेप 10 से ज़्यादा बार सुनी क्योंकि उसमें नई और कमाल की इन्फॉर्मेशन थी। और आज 3 साल बाद उसके पास टाउन का सबसे बड़ा सक्सेसफुल रेस्टोरेंट है। तो दोस्तों ये पार्ट 2 एंड हो गया है, तो बाकी की बात हम थर्ड पार्ट में करेंगे। अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है और एक सक्सेसफुल लाइफ चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो क्योंकि मैं ऐसी ही वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो वीडियो को और अपने व्यूज़ कमेंट करो। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।